तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के जो टॉपिक है मेन, भक्तामर हीलिंग के सरल प्रयोग, 11 सरल प्रयोग। तो हम ये भक्तामर का हीलिंग जो हमने सीखा है, हम हमारा सेल्फ क्लीनिंग करेंगे तो वो हम खुद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए 11 प्रयोग है। उसमें सबसे पहले प्रयोग है कि कोई भी मस्तिष्क से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम है, जैसे सिर दुखता है, सर भारी लगता है, नज़र लग गई है, वायु सर में चढ़ गया है, आधा शीशी है, जो कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे सहस्त्राधार चक्र और आग्नेय चक्र को अनबैलेंस करता है। उन दोनों चक्रों को हीलिंग देने से और उसके रिलेटेड जो भी भक्तामर की गाथा है उसका श्लोक का 3 बार, रुद्धि का 3 बार, मंत्र का 3 बार पाठ करने से जब हम हीलिंग देते हैं तब उसी पाठ का संकल्प के साथ कंटिन्यूस पाठ चालू रखें 3 मिनट तक, 3 बार श्लोक अथवा 1 बार श्लोक, 1 बार रुद्धि, 1 बार मंत्र, 1 बार श्लोक, 1 बार रुद्धि, 1 बार मंत्र, ऐसे ही कंटिन्यू पाठ चालू रखें। जब तक हीलिंग देते रहिए तब तक चालू रखें और संकल्प को भी साथ में रखें कि भक्तामर की हीलिंग की ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर प्रवेश होकर हमारी चैनल में से निकलकर, हाथ में से निकलकर हमारे आग्नेय चक्र को, सहस्त्राधार चक्र को मिल रही है। आग्नेय चक्र उसको खींच रहा है, सहस्त्राधार चक्र उसको खींच रहा है, उसको ले रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। ऐसा 3 मिनट तक आप सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, क्रोध है, गुस्सा है, चिंता है, जो भी मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं और संभव में आ सकते हैं। दूसरे प्रयोग की बात करें तो कुछ भी नेत्र के प्रॉब्लम है तो नेत्र में आप आग्नेय चक्र को दे सकते हैं। भक्तामर की उसी गाथा जो 14 और 17 है वो गाथा का उपयोग करके आप वात व्याधि, वात रोग की हीलिंग, हमें मणिपुर चक्र में उसमें ज़्यादा हीलिंग करना चाहिए, जो तीसरा प्रयोग है हमारा। चौथा प्रयोग है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमारे शरीर की स्वरक्षा की हमको ज़रूरत है, उसके लिए हम आत्मरक्षा स्तोत्र जो है उसका भी पाठ करते हैं। अगर वो पाठ आपको नहीं करना है तो आप अपने शरीर की स्वरक्षा के लिए जो भक्तामर की गाथा है वो गाथा का भी 30वीं गाथा का भी पाठ करके उसका श्लोक, रुद्धि, मंत्र 3-3 बार पढ़ने से भी आप शरीर की स्वरक्षा कर सकते हैं और उसका विधिवत प्रयोग करके भी आप शरीर की स्वरक्षा कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में, इमरजेंसी में, अर्जेंसी में अगर आपको कहिए तो आप ये 3-3 बार कर सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ में भक्तामर की जो 31वीं गाथा है वो आपको कोई भी चर्म रोग है, दांत, खाज, खुजली, कभी वह जो भी असाध्य रोग है जो मिटने वाला नहीं है, आज भी उसके लिए बहुत सारी दवाएं बाजार में उपलब्ध है लेकिन वो राहत दिलाती है। कोई दवा से किसी का पुण्य प्रबल है तो वो रोग मिट भी जाता है, लेकिन वहाँ पे आप हीलिंग के लिए भक्तामर की 31वीं गाथा का उपयोग कर सकते हैं। छठा प्रयोग है, कोई भी असाध्य रोग है। अगर आपको कोई असाध्य रोग है, आपने भक्तामर हीलिंग सीखा है, भक्तामर हीलिंग खुद लेते हैं और आपको कोई असाध्य रोग हो गया है या है अभी, तो आप 41वीं गाथा, 41 गाथा, जो 44 वाला जो भक्तामर है उसमें जो 41 की गाथा है, उद्भूत भीषण जलोदर भार पुगना, वो सब गाथा का करें। यहाँ पे हमने सभी गाथा का जो नंबर दिए हुए हैं वो 44 के हिसाब से है, तो उस हिसाब से गाथा का नंबर का आप ध्यान रखें। आपको अगर पानी का भय है, कोई लोग ऐसा है कि पानी से डरते हैं, अगले भव में कुछ ऐसा पानी के साथ उनके साथ घटित हुआ, ये भव में कुछ घटित हुआ है तो वो पानी से उनको बहुत डर लगता है, वो पानी में जा नहीं सकते हैं। पानी अगर आ गए तो प्रॉब्लम है। अगर बारिश भी होने लगी है, बारिश में भीग रहे तो भी उनको डर लगता है, भय लगता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो वो सब पानी का वही है, जो भी है वो आप 7 चक्र पोजीशन हीलिंग के साथ गाथा 4 से करते हैं भक्तामर की, तो आपका भय दूर हो सकता है। आप कोई भी यात्रा पे जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि संकट आने वाला है या यात्रा संकटमय है और यात्रा मेरी संकट रहित तो निर्विघ्न पार पड़े, तो आप उसके लिए गाथा 9 का अपने आप को हीलिंग देकर निकलते हैं, तो आपकी जो भी यात्रा है वो यात्रा सुरक्षित होती है और यात्रा में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। गाथा 19 का हीलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कलयुग में ऐसे बहुत बार हमारे साथ हो जाता है कि हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, हम भाग्यहीन हो जाते हैं, हमारा सारा व्यापार चलता है, व्यापार बंद हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, नौकरी
खाने के लाले पड़ जाते हैं और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से हमको नकारा ना ना शब्द मिलने का मिलता है। हम लोग को भी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाग्यहीन हो, हमको खुद को ऐसा लगने लगता है कि हम भाग्यहीन है। तभी ये भक्तामर की 19 की गाथा का बहुत ही बढ़िया चमत्कार है, बहुत ही जबरदस्त चमत्कार है। उसको आप भाव से रोज 27 बार श्लोक, 27 बार रुति, 27 बार मंत्र करते हैं। कहीं पे भी इंटरव्यू जाने के लिए जाते हैं तो 3 बार श्लोक, 3 बार रुति, 3 बार मंत्र या 27 बार रुति, 27 बार मंत्र करके जाते हैं। आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी आजीविका चालू हो जाएगी, आपके ऊपर जो लगा हुआ लेबल है भाग्यहीन का वो बदलना शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा इसकी भक्ति की शक्ति का चमत्कार है। तो गाथा 19 का खूब उपयोग करें, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, आजीविका बढ़ाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए गाथा 19 बहुत ही बढ़िया है। अब गाथा 20 की बात करते तो गाथा 20 से गाथा 20 से अगर हम हीलिंग करते हैं तो कभी कभी हमको दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो संतान प्राप्ति के लिए आप ये गाथा का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो संतान है बहुत ही पुण्यशाली, भाग्यशाली, इच्छित, आपको पुत्र चाहे तो पुत्र, पुत्री चाहे तो पुत्री प्राप्त करने में पुण्य की ऊर्जा का लाभ मिलता है। साथ में लक्ष्मी भी बढ़ती है, सौभाग्य भी बढ़ता है। तो ये गाथा 20 की जो भक्ति की शक्ति है बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ आपके 7 चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को ज़्यादा हीलिंग देने से आपकी ये जो संतान प्राप्ति की इच्छा है उसमें सहायता मिल सकती है। गाथा 21 को अगर अपने संकल्प के साथ आप जोड़ते हैं तो जैसे घर में आप मुखिया है, घर में आप बड़े बुजुर्ग है, या घर में आपकी अहमियत बहुत है, घर में आप कमाने वाले व्यक्ति आप हो, तो आपका सभी परिवारजनों के साथ, स्वजनों के साथ जो भी आपके साथ नहीं चल रहे, आपको मुखिया नहीं मान रहे, आपके कहने पर काम नहीं करते, वो सारा काम होना शुरू हो जाएगा। सभी स्वजन परिजन का आपके साथ, सर्वजन का आपके साथ अनुकूल होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सभी को जैसे आपने वशीभूत कर लिया है। तो ये गाथा का भी बहुत ही बढ़िया है कि कभी कभी कहीं भी आदमी बड़ा है, मुखिया है, लेकिन उसमें लीडरशिप नहीं है, वो जन्मजात 2 मूलांक वाला आदमी है तो उसमें लीडरशिप नहीं रहती है, तो लीडरशिप डेवलप करना चाहता है। तो उस लीडरशिप डेवलपमेंट में ये गाथा 21 का अगर वो आराधना करते हैं तो उनकी लीडरशिप बहुत ही बढ़िया हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे प्रयोग है जो रोज़ बरोज में हम उपयोग में ले सकते हैं। वो आपको आगे बताया जाएगा कौन सी गाथा से कौन सा प्रभाव है और उस प्रभाव को आप कैसे यूज कर सकते हैं रोज़ बरोज के जीवन में, वो अगले दिन आपको बताया जाएगा। इसमें दूसरा है स्पेशल टिप्स। अभी हम सारी भक्तामर हीलिंग करते हैं, कर रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमको लगता है हमको जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? तो उसके लिए सर्टेन स्पेशल टिप्स है, वो टिप्स को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला टिप है, लोगों ने खूब कहा है कि दवा भी तभी असर करती है जब दुआ हमारे साथ हो। इसका सही मतलब है कि अगर हमारे अशुभ कर्म के उदय होना चालू हो गया है तो हमको उसकी असर खत्म करने के लिए किसी पुण्यशाली के कर्मों की असर का लाभ लेना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारा व्यापार अच्छा खासा चल रहा है और एकदम से धीरा हो गया या बंद होने की तैयारी पर आ गया है तो हमको किसी पुण्यशाली व्यक्ति को उस बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहिए। अगर आपको पुण्यशाली व्यक्ति नहीं दिखती है तो आप भगवान को, आप जिसे भगवान मानते हो, जिसमें आस्था रखते हो, उनको अपना पार्टनर बना ले और उनका जो भी 1%, 2% की अप टू 10% जो भी आपने पार्टनरशिप रखा है वो पार्टनरशिप का जो पैसा है वो निकाल कर उधर यूज़ करना चालू करे। या जिसको भी आपने पार्टनर बनाया है वो भले ही ना आपके साथ काम करे या ना करे, लेकिन आपने उसको पार्टनर बना दिया है तो आप उसका जो भाग है वो भाग उनके साथ, उनके वहाँ पहुँचाना चालू कर दे और देखिए चमत्कार कि आपका बिजनेस जो है वापस शुरू हो जाएगा। और इसके साथ आप भक्तामर की गाथा का भी हीलिंग ले सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, ये भक्तामर के श्लोकों की जो रचना है वसंत तलिका छंद में हुई है। सभी लाइन में 14 अक्षर, 7 लघु 7 गुरु होने से
अगर हम पूर्ण भक्तिभाव से पाठ करते हैं तो हमारा जो भी आत्मा का स्वभाव है वो समभाव सम्यक भाव में आना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा भक्ति से, जितनी ज़्यादा बार भक्तामर के श्लोकों की हम भक्ति करते हैं तो हमें सम्यक भाव में रहने की आदत हो जाती है, सम्यक भाव की असर हो जाती है। हम थोड़े थोड़े देर तक सम्यक भाव में रह सकते हैं। अगर फिर हम सामायिक करते हैं तो सामायिक में 48 मिनट जो है हमारी सम्यक भाव में रहने की जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाती है। सामायिक करने के बाद भी हमको थोड़ी देर तक सम्यक भाव का एहसास होना चाहिए। हमारा आत्मा जो है सम्यक भाव में रहना चाहिए। उसी को खरा सामायिक बोलते हैं कि अगर 48 मिनट सम्यक भाव में आप रहे हो, बरोबर सामायिक किया है, तो उसके बाद भी उसका थोड़ा टाइम तक असर रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही संसार के वाइब्रेशंस आपको टच होते हैं और आपका वाइब्रेशंस जो है वापिस अपनी लेवल पे आ जाते हैं संसार के, और आप सम्यक भाव से हिल जाते हो। धीरे धीरे आप जितनी ज़्यादा सामायिक करोगे, जितनी ज़्यादा आराधना करोगे, उतना लंबे समय तक सम्यक भाव में रहने का आदी हो जाओगे। और जैसे ही सम्यक भाव आपका बढ़ता जाएगा, आपका सम्यक दर्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको केवल ज्ञान की भी प्राप्ति करा सकती है। चाहे आप कोई भी अवस्था में हो, अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बिना सम्यक दर्शन के आप कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा भक्तामर का एक अद्भुत अनुभव है जो आपने महसूस किया होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मैं भक्तामर पाठ करता हूँ, भक्तामर का पाठ मैंने किया है तो मेरे अंदर क्या चेंज हुआ है, मेरे स्वभाव में क्या हुआ है। मैं शुरू करने से पहले कैसे मेरे विचार थे, पाठ शुरू करते जब खत्म होता है तो मेरे विचार कैसे हो गए, मेरी ओरा कैसी होगी, उसका आज तक हमने किसी ने अनुभव नहीं किया है, उसके बारे में सोचा नहीं है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम ये पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे अंदर कुछ चेंज आता नहीं है। तो अभी आप जब भी ये पाठ करेंगे, हीलिंग करेंगे, आप अपने आप को देखेंगे पहले कैसे थे, शुरू बाद में कैसे है, कैसा चेंज आ गया, उसका अनुभव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी भक्ति भाव के साथ आप कोई भी गाथा 9 बार, रुति मंत्र 27 बार संकल्प करने गिनने से भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन उस प्रक्रिया के लिए आपका भाव का बहुत ही उच्च होना जरूरी है। तो आपको इस छोटे से भी प्रयोग से आपको भक्तामर की भक्ति की शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरा, हम अगर संकल्प करते हैं, सामने वाले कांच के गिलास में पानी रखा है और हम संकल्प करते हैं कि हम जो भी जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा हमको मिलने के साथ साथ वो गिलास में रहे हुए पानी को भी मिल रही है, तो वो पानी भी ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर जाता है। अगर हमने सामने यंत्र रखा है और हम सोचते हैं कि सामने वाले यंत्र में वो ऊर्जा स्टोर हो रही है, तो ऊर्जा स्टोर होती है। हम सोचते हैं कि हम जो माला का जाप करें उस माला में ऊर्जा का स्टोर होना शुरू हो गया है, तो ही माला में ऊर्जा स्टोर होती है। नहीं तो हम कितना भी माला से जाप करें वो माला ऊर्जावान नहीं होती है। इसीलिए बार बार लाख बार नौकर एक ही माला पे गिनने के बाद भी वो माला का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। उसका सही वजह यही कि हमने संकल्प नहीं किया है कि उस माला पे ऊर्जा का स्टोर हो। हमने उस माला का जो कबाट है उसका ताला नहीं खोला है और उसको ऊर्जा अंदर रहने के लिए सोचा नहीं है, बोला नहीं है, संकल्प नहीं किया है, इसलिए वो ऊर्जावान नहीं हो रहा है। तो आज से हमें, अभी से हमको यही करना है कि हम जो भी कर रहे हैं, धर्म क्रिया, कर्म क्रिया, संसार क्रिया, उसमें हमारा सही उच्च प्रकार के भाव हो, हमारा संकल्प हो। हमको पूरा संकल्प के साथ जाना है। अगर हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमको सोचना है कि हमें पूजा करने जाना है, इसलिए नहाते हैं, कि हमारे कोई सांसारिक काम के लिए करना है इसलिए नहाते हैं। वो संकल्प ही अगर हम करते हैं कि हम पूजा करने जाना है इसलिए हम स्नान करते हैं, तो स्नान करते समय जो भी जीव जंतुओं की हत्या, तो उसका पाप का भाव जो है, भाव कम होता है, भार कम होता है, वो कर्म कम चिकनाहट वाला बनता है। हम क्योंकि प्रभु दर्शन की पूजा करने के लिए स्नान करते हैं, और जैसे ही पूजा के वस्त्र पहन के हम घर से बाहर निकलते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा और वो जो संकल्प, वो जाने की क्रिया है, उसमें और भाव बढ़ जाता है। जैसे ही सारी क्रिया सामायिक हम करते हैं तो हमको सामायिक क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे ये सामायिक क्यों करनी। अगर आपको कोई भी संकल्प याद नहीं हो, कुछ भी याद नहीं हो, कुछ भी मालूम नहीं हो कि मुझे किस लिए करना है, तो एक ही संकल्प जो है उसका बीज, मेन बीज है, वो आप बोए, मुझे तीसरे भव में मोक्ष देना है, मुझे तीसरे भव में मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है, मेरा तीसरे भव में मोक्ष हो गया है। यही संकल्प के लिए मैं
जो भी धर्म क्रिया है, कर्म क्रिया है, सांसारिक क्रिया है, करता हूँ। जैसे ही आप कोई क्रिया करने का सोचो, आप सोचो कि ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है तो ही करो, नहीं है तो रुक जाइए। ऐसी जब आप हैबिट करेंगे, एटीट्यूड आपका बनाएंगे, तो आप बहुत सारे सांसारिक ऐसे गलत मार्गों में से जाने से बच जाएंगे। अच्छे मार्गों पे चलना शुरू हो जाएगा, आपकी पुण्य बढ़ने लगेगी, आपका पुरुषार्थ धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, आपके लिए लोग पुरुषार्थ करना चालू कर देंगे। इसी तरीके से भक्ति के मार्ग पर, अध्यात्म के पथ पर आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता लगेगा कि यस, मेरा तीसरे भाव में अभी मोक्ष होना पक्का है और हो जाएगा। नहीं भी होगा तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें भाव में तो जरूर होगा, क्योंकि आपने ये बीज बोया है। ये बीज की आप सुरक्षा कर रहे हैं, ये बीज को आप पानी डाल रहे हैं, बीज के लिए आपने जमीन अच्छी चुनी है और वो बीज की सुरक्षा करते 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 वो आपको तीसरे भाव में मोक्ष को जरूर ले जाएगा। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, प्रणाम। आज कोर्स दिन 11 में हमारा सेल्फ हीलिंग तो शुरू हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि हमको लगता है कि हमारे चक्र अनबैलेंस है, या हमको जैसे देह स्नान किया है वैसे हमारे चक्र का भी ऊर्जा स्नान कराना है। तो ये चक्र मेडिटेशन जो है, चक्राल, वो एक हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसको आपको जो विधि बताई गई है डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से आपको करना है। पहले सुखासन में बैठना है, हाथ जोड़ के हृदय के पास रख के 3 नवकार गिनना है। नवकार गिनते गिनते आपको ये सोचना है कि पहले नवकार से मेरी ईडा नाड़ी, दूसरे नवकार से पिंगला नाड़ी, तीसरे नवकार से सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो गई है और सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई है। फिर ज्ञान मुद्रा में बैठकर आपको 10 बार ओमकार करना है। श्वास लेते हुए, जैसे पहले 11 दिन सुबह में बताया था मॉर्निंग में, ऐसे ही ओमकार आपको करना है। और ओमकार करने के बाद आपको जीभ को तल्व के साथ टच करके शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए 1 मिनट रखना है। और वहाँ से जो भी अमृत रस टपक रहा है, शरीर में एनर्जी आ रही है, उसका अनुभव करते 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 आपको जीभ को 1 मिनट, आधी मिनट के बाद वापस नॉर्मल अवस्था में लाना है। और श्वास को लेते हुए अपना ध्यान मूलाधार चक्र जो करोड़रज्जु के अंत में है उसके ऊपर आपको केंद्रित करना है। जैसे ही बीजाक्षर मंत्र जो है लम बोलना शुरू हुए, आपको श्वास धीरे 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 नाक से छोड़कर पूरा श्वास खाली करना है जब तक लम खत्म न होता है। फिर दोबारा श्वास लेना है तो आपको स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान अपना रखना है, जो मूलाधार चक्र से सहज ऊपर जनेंद्र के पीछे वाले भाग में है, वहाँ पे आपका ध्यान ले जाना है। वहाँ से श्वास छोड़ते छोड़ते आपको वम बोलना है। फिर वापस श्वास लेना है और आप नाभि के पीछे मणिपुर चक्र जो है वहाँ पे आपका ध्यान लाना है। रम मंत्र बीजाक्षर बोलते हुए श्वास छोड़ना है। फिर श्वास लेते हुए हृदय चक्र, वहाँ पे यम बोल के श्वास छोड़ना है। फिर गले के विशुद्ध चक्र, वहाँ पे हम बोल के फिर श्वास छोड़ना है। फिर आज्ञा चक्र, वहाँ पे ओम बोल के श्वास छोड़ना है। फिर सहस्त्रार चक्र पे आहा बोल के श्वास छोड़ना है। वापिस श्वास छोड़ते समय आज्ञा चक्र, फिर विशुद्ध चक्र नीचे, फिर हृदय चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार चक्र। ऐसे हमको साइकिल लाना है। जैसे मूलाधार चक्र से बीज मंत्र बोलते 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 ऊपर आ रहे, तब हमको सोचना है कि हमारे जो भी 7 चक्र है, मूलाधार चक्र के साथ एनर्जी ऊपर आती जो भी हमारे सारे चक्र को ट्यून कर रही है, चक्र एक्टिवेट कर रही है, चक्र बैलेंस कर रही है, चक्र चालू कर रही है, सारे चक्र एक दूसरे के साथ बैलेंस होकर हमारी एनर्जी धीरे 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 ऊपर होकर सहस्त्रार चक्र पर जा रही है। वापिस नीति आज समय हमको सोचना है कि जो भी सारी एनर्जी वो सहस्त्रार चक्र से धीरे 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 मूलाधार चक्र में आ रही है, वापिस मूलाधार चक्र से ऊपर जा रही है, वापिस नीचे आ रही है। उसी तरह जैसे ही चक्र का बीजाक्षर का रोटेशन चल रहा है, वो रोटेशन के हिसाब से आपको आगे चलना है। उसके लिए जो भी आपको म्यूजिक है वो म्यूजिक अलग से चक्र मेडिटेशन का दिया जाएगा। ये प्रोसेस के साथ में उसको चलना है। जैसे ही चक्र मेडिटेशन खत्म होता है, अपने दोनों हाथ को घिसे, वार्म होकर अपनी आँखों में रखें, आँखों से ऊर्जा को अंदर जाने का अनुभव करें और दोनों हाथों को घिस के सारे शरीर के ऊपर हाथ घुमाइए, चक्र को, एनर्जी को, ऑरा को बैलेंस कीजिए। और
ओम मंत्र का वापिस करें। दोनों हथेली को घिसने के बाद लास्ट में मेरे सारे चक्र ऊर्जावान अपने आप को महसूस करें। मेरे सारे चक्र ट्यून हो गए हैं, ऐसा अनुभव करके आप खड़े हो गए। इस 7 चक्र से आपको जो भी एहसास होगा वो एहसास ये होगा, आप अपने को स्थूल शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगे, थोड़ा उष्ण या गर्म महसूस करेंगे, आपकी ओरा में आपको पॉजिटिविटी आएगी। और हमारी दृष्टि जो है वो दृष्टि ये पूरे मेडिटेशन के समय आग्नेय चक्र के ऊपर ही रखनी है, लेकिन ध्यान अपना जो है श्वास के साथ साथ हर एक चक्र पे ले जाना है और चक्र से वापस ले जाना है। तो दृष्टि हमें कहाँ रखनी है? आग्नेय चक्र पे। ध्यान हमको सभी चक्र पे ले जाना है, ऊपर ले जाना है। और उसी तरह हमें अनुभव करना है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारी जो आंतरिक शक्ति है, अंतर शक्ति है, वो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर घूम रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं और हम ऊर्जावान हो रहे हैं। हमारा स्थूल शरीर, प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ऊर्जावान हो गया, शुद्ध हो गया, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। और आप कल्पना करके इसको भी ऊर्जा दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपका चक्र मेडिटेशन समाप्त होता है। एक बार लंबी सांस लेकर ऊर्जा को पूरे बॉडी में फील करते हुए ओमकार का उच्चारण करिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। आशा है आप सबको सुखद अनुभव हुआ होगा। पिछले कई दिनों से आप श्री भक्तामर ऊर्जा कोर्स का अभ्यास कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है कि आपको आपका ऑरा और चक्रों को क्लीन करके दादा आदिनाथ की विशिष्ट कोटि की दिव्य ऊर्जा का अनुभव करवाया जाए। यह विशेष सूचना खास ध्यान से सुने तथा पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें। चक्र क्लीनिंग के अनुभव के लिए सुबह जल्दी उठकर पूरे वातावरण को शुद्ध बना दीजिए। दिया और धूप जला लीजिए। आप अगरबत्ती या परफ्यूम, आपको जो भी पसंद है, उससे वातावरण को सुगंधित बना दीजिए। आपको ध्यान में शांति से ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आपके सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक के सारे चक्र पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं, इस भावना को मन में रखना है। मेरा आभा मंडल खूब पावरफुल हो चुका है। इस चक्र क्लीनिंग के प्रभाव से मैं संपूर्ण स्वस्थ, निरोगी, प्रसन्न एवं समृद्ध बन चुकी हूँ। वीडियो को ऑन करने से पहले आपको मन में अत्यंत धन्यता और आभार की भावना के साथ यह विजुअलाइज करना है कि युगादि देव प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा मेरे सभी चक्रों में से पसार होते हुए मेरे सभी चक्रों को ट्यून कर रही है। श्री मानतुंग सुरेश्वर जी की मंत्र शक्ति के प्रभाव से मेरे सारे चक्र क्लीन हो रहे हैं। मैं मेरे इष्ट गुरुदेव और विश्व के तमाम वंदनीय गुरुजनों का शुक्रिया अदा करते हुए श्री निकुंज गुरु जी के परम दिव्य आशीर्वाद तथा भक्तामर हीलिंग की शक्ति के प्रभाव से मेरे सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। मेरे बॉडी में चक्रों के माध्यम से प्रचुर मात्रा में पॉजिटिविटी आ रही है। तो कल सुबह उठकर चक्र क्लीनिंग का यह अद्भुत अनुभव आपको करना है। इसी भावना के साथ आपके चक्रों का पूर्ण शुद्धिकरण हो तथा दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा शक्ति का आपको साक्षात्कार हो। शुभम भवतु। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।